Good morning, good afternoon, good evening, my friends. Hello there, दोस्तों. I am Pintu Kumar from Gyan classes with an important video of English elective chapter name is Freedom written by Dr. G.B. Shaw. आज के इस सेशन में हम लोग डॉक्टर जी.बी. शॉ के द्वारा लिखा गया एक एसे जो कि फ्रीडम है और ये रेडियो ब्रॉडकास्ट था, इसके कुछ MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे विथ इसका हम लोग साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ फ्रीडम? हु इज द राइटर ऑफ फ्रीडम? एंड योर ऑप्शंस आर जी.बी. शॉ, कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर और इंगमार बर्जमैन। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो आपके चंडालिका के राइटर हैं और इंगमार बर्जमैन जो हैं वो आपके फिल्म मेकिंग के राइटर हैं और रेस्ट ऑफ जो जे कृष्णमूर्ति हैं वो फ्रीडम चैप्टर के ही एक कैरेक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड्स ऑफ स्लेवरी? निम्न में से कौन एक स्लेवरी का प्रकार है? नेचुरल स्लेवरी, मैन मेड स्लेवरी, बोथ ए एंड बी, एंड नंबर लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो स्लेवरी से यहाँ पे एक बात आप समझेंगे, फ्रीडम चैप्टर में आपको दो प्रकार के स्लेवरी के बारे में बताया गया है, एक नेचुरल स्लेवरी और दूसरा अननेचुरल या फिर मैन मेड स्लेवरी। तो यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ नेचुरल स्लेवरी? निम्न में से कौन एक नेचुरल स्लेवरी का प्रकार है? तो नेचुरल स्लेवरी के बारे में आप लोग जानेंगे कि नेचुरल स्लेवरी वो स्लेवरीज हैं, वो कार्य हैं जिनको किए बिना हम नहीं रह सकते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके नेचुरल स्लेवरी में होते हैं। और एक बात और ख्याल रखेंगे कि नेचुरल स्लेवरीज आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, यानी कि नेचुरल स्लेवरी हमेशा लाभदायक होते हैं। तो सही ऑप्शन जो है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड्स ऑफ नेचुरल स्लेवरी, तो ये हो जाएगा आपका हंगर, थरस्ट एंड स्लीप, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड्स ऑफ अननेचुरल स्लेवरी? निम्न में से कौन एक नेचुरल स्लेवरी है? तो रीड, राइट और हंगर। अभी हमने आपको बताया कि हंगर जो क्या है वो एक नेचुरल स्लेवरी है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ अननेचुरल स्लेवरी? अब ये अननेचुरल स्लेवरी क्या है? वैसे स्लेवरीज जिसको करने पे हमारे को नुकसान भी हो सकता है और ये हमारे लिए करना आवश्यक नहीं होता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ अननेचुरल स्लेवरी? वोटिंग, डूइंग जॉब, हंगर और डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए वोटिंग जो है वो भी अननेचुरल स्लेवरी है और डूइंग जॉब जो है काम करना, जब आप काम करते हैं तो किसी के अंडर काम करते हैं, तो ये भी अननेचुरल स्लेवरी है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है क्योंकि दोनों बात सही है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द एज ऑफ वोटिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार सही एज वोटिंग का क्या है? तो आप जानते हैं कि 18 साल की आयु प्राप्त होते ही आप वोटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से एक सवाल आपके लिए उठना चाहिए था कि भारतीय संविधान में पहले वोटिंग का एज जो था वो था 21 ईयर्स, तो 21 ईयर्स से इसे घटा करके अब 18 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जी.बी. शॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर? जी.बी. शॉ के अनुसार निम्न में से कौन जो है वह एक दूसरे के विरोधाभास करते हैं? फ्रीडम एंड नेचुरल स्लेवरी, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, फ्रीडम एंड अननेचुरल स्लेवरी, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन जो है आपका बी है, फ्रीडम और डिसिप्लिन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। और एक बात यहाँ पे भी फोकस करना है कि फ्रीडम एंड डिसिप्लिन जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी ज़रूर हैं, लेकिन सही डिसिप्लिन ही
ट्रू फ्रीडम की ओर आपको लेके जाएगा। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल जॉब रेफर टू दैट कैन नॉट बी शॉक्ड। जो नेचुरल कार्य हैं जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, पेंटिंग और नन ऑफ दिस, जिसे कैन नॉट बी शॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस का एरर है, आपको ए एंड बी जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। व्हाट इज नेचुरल स्लेवरी, मैन टू मैन, मैन टू वीमेन, मैन टू नेचर या फिर नन ऑफ द एबव। तो नेचुरल स्लेवरी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ईच एंड एवरी जॉब अंडर नेचुरल स्लेवरी आर परफॉर्म्ड फॉर आवर नेचर। तो सही ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट, विच लॉ रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन अ सिविलाइज सोसाइटी। एक सिविलाइज सोसाइटी में कौन सा नियम जो है हमारे फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन डालता है। द लॉ ऑफ यहाँ पे लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लैंड है। लॉ ऑफ लेबर, द लॉ ऑफ फ्रीडम एंड ऑल ऑफ फ्रीडम। यहाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा, सॉरी ये एडिटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आपका है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हु हैज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ। जीबी शॉ के अनुसार से फ्रीडम किसके पास है, तो मोनार्क के पास, स्लेव्स के पास, पॉलिटिशियंस के पास या फिर नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। 12 क्वेश्चन, विच जॉब कैन नॉट बी सक्ड बाय अस। निम्न में से कौन सा जॉब जो है हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो भी नेचुरल जॉब्स हैं हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कि जैसे कि नींद है, नींद हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नींद अगर हम ज़्यादा सोना छोड़ देते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। देन सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है आपका ये नेचुरल जॉब। ठीक है, नेचुरल जॉब को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। फ्रॉम विच लेसन इज़ द लाइन पुट मनी इन द पर्स टेकन। ये किस लेसन से लिया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बाबू वो है फ्रीडम। ये फ्रीडम से लिया गया है। नेक्स्ट वन, फ्रीडम है क्या। तो याद रखिएगा फ्रीडम एक एस्से था और ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट भी था। ठीक है, ये एक क्या था, रेडियो ब्रॉडकास्ट था। नेक्स्ट, हु ऑन फ्रीडम बाय फॉर अस। हम लोगों के लिए फ्रीडम किसने जीता है, तो याद रखिए हमारे लिए कोई भी फ्रीडम नहीं जीता है। सही ऑप्शन इज डी। हु आर फोल्ड इन द नेम ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के नाम पर किन्हें ठगा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। तो सही ऑप्शन है सी, ये दोनों को ठगे जाते हैं। किस प्रकार से ठगे जाते हैं, आप देखते हैं कि सभी लोग वोटिंग करते हैं और एक फादर फिगर का सिलेक्शन करते हैं, बाद में वही लीडर जो है वह हमारे सोसाइटी पर रूल करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग ठगे जाते हैं फ्रीडम के नाम पर। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, फ्रीडम इन डेमोक्रेसी इज अ। जीबी शॉ के अनुसार लोकतंत्र में जो आज़ादी है वो क्या है, रियल नोशन है, फॉल्स नोशन है, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए और नॉर बी। तो सही ऑप्शन जो इसका है कि ये फॉल्स नोशन है। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जो है आपका वो फॉल्स नोशन है, ये फॉल्स नोशन है। आगे, इज वोटिंग इन डेमोक्रेसी लीड्स टू ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ। जीबी शॉ के अनुसार क्या लोकतंत्र में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सही आज़ादी की ओर लेके जाता है। तो याद रखिए इस चैप्टर के अनुसार सही ऑप्शन जो आंसर उसका है नो। ठीक है, ये सही आज़ादी की ओर लेके नहीं जाता है, क्योंकि बाय वोटिंग वी एक्चुअली इलेक्ट अ पर्सन हु विल लीड्स आवर सोसाइटी। तो वो हमारे ऊपर भी रूल करेगा। नेक्स्ट वन इज, टू चूज अ फादर फिगर ऑफ आवर सोसाइटी इज विच टाइप्स ऑफ स्लेवरी। हमारे समाज के लिए एक लीडर का चुनना किस प्रकार का स्लेवरी है, नेचुरल स्लेवरी, मैन मेड स्लेवरी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन जो है बाबू वो है बी। नेक्स्ट वन, विच स्लेवरी इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। हमने इस
वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि नेचुरल स्लेवरीज आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, तो नेचुरल स्लेवरी इसका सही ऑप्शन है। एंड वन अनदर क्वेश्चन कैन बी मेड हियर दैट विच स्लेवरी इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल, कि निम्न में से कौन सा जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, वो हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देन योर आंसर विल बी अननेचुरल और मैन मेड स्लेवरी जो है वो कभी भी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन से थे जो फ्रीडम के चैप्टर से आपके लिए बनते हैं। एंड नोट दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर मॉडल सेट क्वेश्चन हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। आई थिंक ये आपको बहुत मदद करेगा। और इस प्रकार के अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्टिल अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नेक्स्ट वीडियोज नोटिफिकेशन।